भले ही 230 विधानसभा सीट में 163 सीट पर प्रचंड जीत मिली है, लेकिन आज बड़ी बहस की अहम खबर है, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 67 सीटों पर जो हार मिली है उसकी समीक्षा करने के लिए प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में ये बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शामिल होने के लिए 67 सीटों के उन बीजेपी प्रत्याशियों को बुलाया गया था जिन्हें पार्टी ने चुनाव में मौका दिया था, लेकिन बेहतर रणनीति और दिग्गजों की मेहनत के बाद भी इन 67 सीटों पर बीजेपी क्यों नहीं जीत पाई, इसकी समीक्षा बैठक हुई है। हालांकि हार की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में कई दिग्गज नदारत रहे। इसमें विधानसभा चुनाव हार चुके नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, माया सिंह, महेंद्र सिसोदिया, राजवर्धन सिंह जैसे बड़े नाम शामिल हैं। वहीं मंडला की निवास से चुनाव हार चुके केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी बैठक में नहीं पहुंचे। ऐसे में इस बैठक पर ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जब हमारे सहयोगी ने पूर्व मंत्री कमल पटेल भी दिग्गज नेताओं के नहीं आने पर सवाल किए तो बिना कुछ बोले ही कमल पटेल ने अपनी गाड़ी के पहिए को सड़क पर दौड़ा दिया। अहम खबर यह है कि इस बैठक के बाद हारे हुए प्रत्याशियों को लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। उधर सियासी पहिया को मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने भी अपने हिसाब से घुमाने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष अब्बास हफीज का कहना है कि बीजेपी दिग्गजों का बैठक से किनारा करना दर्शाता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। सत्ताधारी बीजेपी में गुटबाजी हावी है, मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा नहीं हो रहा है, तो जिले में प्रभारी मंत्री नहीं है, जिसके चलते जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने विजय संकल्प दिलाने की बात कही है और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले कमल पटेल की चुप्पी, फिर बीजेपी और कांग्रेस का बयान क्रमवार तरीके से आपको सुनवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। सर कई ऐसे मंत्री जो हारे हुए वो आए नहीं बंगले में। सर कई ऐसे मंत्री जो हारे हुए वो आए नहीं बंगले में। देखिए, चाहे जहां पर ज्यादा चुनौती मिली है या कम मिली है, हमारे लिए सब बराबर है। मैंने कहा था कि हम जीत की भी और हार की भी दोनों की समीक्षा करते हैं। जहां जीते हैं जिन बूथों पर उनमें 10% वोट शेयर बढ़ाना और जहां हारे हैं उसे जीतना, ये हमारा संकल्प है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी भाजपा की अंतरकलह सार्वजनिक होती जा रही है, सार्वजनिक मंचों पे आती जा रही है। जैसे बीजेपी के दिग्गज कहलाने वाले नेता जो हारे हैं, उन्होंने किनारा कर लिया बीजेपी की हार की समीक्षा की बैठक से। साफ तौर के ऊपर नरोत्तम जी हों या महेंद्र सिंह सिसोदिया जी हों या राजवर्धन सिंह जी हों, तमाम लोग ये बड़े नेता कहलाते हैं और यही अगर बीजेपी की बैठकों से किनारा कर रहे हैं तो सब कुछ ठीक नहीं है। ये बीजेपी का आंतरिक मामला मानते हैं, लेकिन चिंता इस बात की है क्योंकि सत्ता पक्ष में अगर गुटबाजी और चरम सीमा पर पहुंचती है तो यह चिंता का विषय जनता के लिए बन जाता है। जनता के कामकाज नहीं हो पा रहा है, मंत्रिमंडल में भी जिस तरह से विभागों का आवंटन नहीं हो पा रहा है, यह भी गुटबाजी है। गुटबाजी है या नीलामी है, ये तो वक्त बताएगा। ऐसे ही जिले जो हैं उनमें प्रभारी मंत्री नहीं है, तो ये सब कुछ बीजेपी गुटबाजी का नुकसान और खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, तो इससे इनको ऊपर आना चाहिए। पीछे होते बस बीच में। हाँ हाँ चल रहा चलिए सर। तो क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। और यही कविता जो है बीजेपी भी अब मंथन कर रही होगी। 67 सीटों पर जहां पर बीजेपी हार गई है और उसको लेकर चिंतन मंथन का दौर शुरू हो गया है। और जीत तो बीजेपी गई है, सरकार बना ली, लेकिन सोच ये रही है आखिरकार साहब, इतने कद्दावर नेताओं को उतारने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जब चुनावी मैदान में थे तो वो 67 सीटें जो हम हारे, क्या वजह रही है? कुछ दिग्गज को बुलाए गए, कुछ नहीं आए।
इसके बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ी बहस का मुद्दे का चर्चा आज यही है। हमारे साथ वंदना त्रिपाठी प्रवक्ता बीजेपी जुड़ गई, बहुत बहुत स्वागत है। अनुराधा सिंह प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत वंदना त्रिपाठी जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं। जिस तरीके से बीजेपी अपने 67 उन सीटों पर चिंतन मंथन चर्चा करने के लिए कुछ लोगों को बुला लिया और उम्मीदवारों को बुला लिया, लेकिन कुछ बड़े दिग्गज नेता किनारा कर लिए, उनको क्या रास नहीं आया क्या कि हमारे हारे हुए दुखती हुई नब्ज को बीजेपी टटोले दबाए जाने, इस वजह से किनारा कर लिए क्या? देखिए, सबसे पहले सभी को नमस्कार। देखिए, अगर समीक्षा बैठक रखी गई है और भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी इतनी बम्पर जीत के बाद भी अगर अपनी हार की समीक्षा कर रही है, तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं कि हम चुनाव को लेकर, राजनीति को लेकर कितने ज्यादा गंभीर हैं और हम हर चीज को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। जिन बूथों पर हम हारे हैं उस पर हम हर बूथ पर मोदी अभियान चलाने वाले हैं, उनकी समीक्षा करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो बूथ हम हार गए। कहीं ना कहीं ये जो हारे हुए प्रत्याशी हैं वो भी भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं और जैसा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो कुछ छोटे मोटे मार्जिन से हारे हैं। तो इस प्रकार की हार को हम ये नहीं कह सकते कि इसमें प्रत्याशियों की गलती है या इसमें प्रत्याशियों ने काम नहीं किया। हाँ, अगर बहुत ज्यादा मार्जिन हो तो हम मानते हैं कि सही बात है ये कि प्रत्याशियों ने अपने जनाधार पर मेहनत नहीं करी। तो देखिए, अगर इसकी समीक्षा करी जा रही है और इसके लिए बैठकें रखी जा रही है और उन्हीं प्रत्याशियों को बुलाकर कार्य दिया जा रहा है लोकसभा के लिए, तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी, जैसा हमेशा मैं कहती आई हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित। नहीं, बिल्कुल वंदना जी, आप सही बात कर रही है। जैसे माया सिंह, नरोत्तम मिश्रा, अरविंद समेत कई दिग्गज नेता जो नहीं आए हैं। और जब आप लोग बुला रहे हैं तो आप लोग मंथन करेंगे, ठीक है, आगे स्थिति को सही कर लिया जाएगा, हो सकता है किसी लिए आप लोग बुलाएं, लेकिन बड़े नेताओं को न आना एक अलग संदेश जा रहा है, गुटबाजी का संदेश जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में गुटबाजी है। अभी बंटवारे को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर तो बात चल रही थी, अभी किसको क्या और दिया जाए, प्रभार दिया जाए, किसको बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहे। इस तरीके के भी आरोप अब लगने लगे, थोड़ा स्पष्ट कर दें। देखिए, चुनाव हो या फिर एक राजनीतिक दल को चलाना हो, और वो भी इतना बड़ा राजनीतिक दल जो कि विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन चुका है, तो वहाँ हर कार्यकर्ता के लिए नहीं, अभी हम मध्य प्रदेश की सिर्फ बात कर रहे हैं मैडम जी। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ इतना काम है करने के लिए, बूथ स्तर से लेके पन्ना स्तर से लेके चुनाव में इतना कार्य है करने के लिए कि हर कार्यकर्ता की उपयोगिता है, हर कार्यकर्ता की महत्ता है और कहीं ना कहीं हर कार्यकर्ता की जरूरत है। तभी भारतीय जनता पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं को आहूत करके एक बैठक करती है और बुलाती है। जो हमारे हारे हुए प्रत्याशी हैं उनका मनोबल ना गिरे, इसीलिए उन्हें ही इस कार्य में लगाया जा रहा है। उनकी महत्ता को भारतीय जनता पार्टी समझती है कि वो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हार जीत तो ये सब चुनाव का हिस्सा होता है। अगर हम इसकी वजह से अपने कार्यकर्ताओं की अवहेलना करना शुरू कर देंगे तो कल को तो फिर इस तरह से हम कैसे सबसे बड़ा विश्व का राजनीतिक दल बन के रहेंगे। तो विश्व का जो राजनीतिक दल सबसे बड़ा खड़ा किया है हमने, 2 सीटों से शुरुआत। चलिए ठीक है, आपकी बात आई। अनुराधा सिंह जी, मेरा सवाल आपसे, बीजेपी सत्ता में है और फिर भी बीजेपी की तरफ से चिंतन मंथन किया जा रहा है कि आखिरकार हम हारे क्यों। आप लोग भी ऐसा कुछ कर रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस क्यों सत्ता में नहीं आ पाई? कमलनाथ जी ने कई सारे वादे किए, जनता के बीच में गए, बिग कैंपेनिंग हुई, वजह क्या रही, कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश? सौरभ जी, आपको और सम्मानित पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी सार्वजनिक मंचों पर आती जा रही है। जैसा कि अभी आप बता ही रहे थे कि बीजेपी के बड़े नेता बैठकों से किनारा कर रहे हैं। बीजेपी का इंटरनल मैटर है, पर जनता की आवाज उठाना विपक्ष का काम है और हम एक सजग प्रहरी के नाते, आप देखें कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पद की शपथ होने के 12 दिन बाद मंत्रिमंडल का गठन होता है और अभी तक माननीय मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी नहीं हुआ है। और आप देखें कि मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में, जिलों में प्रभारी मंत्री जी भी नहीं है। तो इससे सबसे ज्यादा परेशान कौन है? मध्य प्रदेश की जनता। तो मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी कि जनता
के हित सर्वोपरि होते हैं और कांग्रेस पार्टी सदैव जनता के हित के लिए आवाज उठाती है सड़क से संसद तक। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में आप देखिए अभी उन्होंने हाल ही में सभी हमारे यहाँ मीटिंग्स चल रही हैं, विभागों की मीटिंग ली है और आप देखिए जो हमारे यहाँ सतत प्रक्रिया चलती है, कांग्रेस सदैव आत्ममंथन करती है और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जो आगामी लोकसभा में कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी और हम जीतेंगे। और आप देखिए कि अभी इस विधानसभा में भी आप देखें तो हमारा वोट परसेंट 40% है। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी में विश्वास व्यक्त करती है, ये इससे परिलक्षित होता है। बिल्कुल अनुराधा जी, देखिए आप बात कह रही हैं लेकिन बात में एक जब कहते हैं बहुत कॉन्फिडेंट हम हो जाते हैं। थोड़ा अपने नेता प्रतिपक्ष के बारे में भी बताएं कि ठीक है कौन इस समय एकदम सशक्त होकर बीजेपी के सामने रहेगा, उसको भी थोड़ा नाम बताएंगे क्या? बिल्कुल, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं आदरणीय उमंग सिंघार जी, आप जानते ही हैं वो कितनी बुलंद तरीके से विधानसभा में और विधानसभा के बाहर भी जनता की आवाज को जोर तरीके से रखते हैं। और अभी आपने हाल ही में देखा, जो अभी हाल ही में हमारी नई विधानसभा का सत्र था, कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक विधायक एक सवाल और ठीक है, मैं वंदना जी के पास जाऊं। उमंग सिंघार जी ने किस मजबूती से पक्ष रखा है कांग्रेस का, आप तो जानते हैं। वेरी गुड, मैं वंदना जी के पास जाऊं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जनता ने नकार क्यों दिया? ठीक है वोट परसेंटेज बढ़े, आप चाहते थे कि सत्ता में एक बार आया जाए और शिवराज सिंह चौहान ने इतना लंबा कार्यकाल अपना देखा, अभी वो विदाई लिए हाल ही में, सीएम आवास वो छोड़ के चले गए। जनता क्या परिवर्तन नहीं चाह रही थी क्या? पहले तो मैं अपनी बहन अनुराधा जी के जो इन्होंने नहीं ये सवाल मेरा अनुराधा जी से था। वंदना जी एक मिनट, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनुराधा जी बताइए कि जनता जो है परिवर्तन नहीं चाह रही थी क्या, और अगर परिवर्तन चाह रही थी तो आप लोग क्या अपनी बात जनता तक उस दृढ़ता से उस मजबूती से नहीं पहुंचा पाए क्या, कि कांग्रेस की बात नहीं समझ पाई जनता? देखिए मैंने जैसा आपसे कहा कि चुनाव कांग्रेस पार्टी ने बहुत मजबूती से लड़ा, हम आत्ममंथन कर रहे हैं और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ, जैसा कि आप देखिए हम तो फैक्ट के परसेंटेज में मैं आपसे बात कर रही हूँ, 40% कांग्रेस का वोट शेयर है। तो मध्य प्रदेश की जनता ने हम पे विश्वास व्यक्त किया है और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व, हमारे आदरणीय खड़गे जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में आप देखिए मजबूती से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे और आप और मैं बात करेंगे। बिल्कुल, मैं चाहूंगा अच्छे से बात हो। बहरहाल ठीक है वंदना जी, मेरा सवाल आपसे कि देखिए 67 लोगों को बुलाने की कोशिश की गई, कुछ लोग नहीं आए। अब अनुराधा जी एक आरोप लगा रही, वो कह रही कि साहब क्या है कि आपस में ही बातें नहीं बन पा रही है, जनता सफर कर रही है। आखिरकार वजह क्या? सरकार बने कई दिन हो गए, शपथ ली कई दिन हो गए, मंत्रालय के बंटवारे में क्या दिक्कत आ रही? क्या कम्युनिकेशन गैप हो रहा है या कुछ चीजें सेट नहीं हो पा रही हैं? देखिए पहले तो मैं इनके विषय में जो इनने इतनी सारी बातें बोली है उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगी। बिल्कुल, ये कहते हैं कि जीतू पटवारी जी आवाज उठाएंगे, उमंग सिंघार जी आवाज उठाएंगे। पहले तो मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी ने जो अपना नेतृत्व है वो इतने भ्रष्ट लोगों के हाथ में क्यों दे दिया। उमंग श्रृंगार जी जैसे व्यक्ति जो महिला यौन उत्पीड़न के आरोपी, उन्हें नेता प्रतिपक्ष बना दिया। फिर उप नेता प्रतिपक्ष कौन? हेमंत कटारे जी, सेम प्रॉब्लम, महिलाओं के विरोधी। जीतू पटवारी जी कौन? महिला विरोधी। खड़गे जी जो हमारी जो राष्ट्रपति है उनको कहते हैं राष्ट्रपत्नी। इनकी पार्टी के दिग्विजय सिंह कहते हैं टंचमाल और आइटम। इस तरह के महिला विरोधी लोगों को कांग्रेस पार्टी सदैव महिलाओं का सम्मान करती है और कांग्रेस पार्टी ने 33% आरक्षण जो महिलाओं को दिया था 72nd और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके कांग्रेस पार्टी ने दिया, फैक्ट चेक कर लीजिएगा। देती जा रही है अपनी पार्टी में, ऐसे ऐसे नेताओं को बिठा रही है। जीतू पटवारी जी जैसे लोग जिन्हें अपनी भाषा
शैली की मर्यादा नहीं पता है, उन्हें इतने वरिष्ठ पद पर बैठा दिया। एक हारा हुआ कैंडिडेट, आप उसको कमलनाथ जी की जगह बैठा दिया आपने। कमलनाथ जी में तो फिर भी कुछ योग्यता है, इनमें क्या योग्यता है जिन्हें जैसे ठीक है, ये आपने कांग्रेस की कमियां बताई, ठीक है, आप अपनी बातें, ठीक है वंदना जी, ठीक है, आप ठीक है, ठीक है अनुराधा जी, ठीक है, शिवराज सिंह जी के संग आपने क्या किया? क्या किया आपने उनके साथ में? आप अपनी बात करें ना, अपने संगठन को देखें। हमारे यहाँ भरपूर ऊर्जा से हमारा नेतृत्व, नहीं अच्छी बात है, आप दूसरे, ठीक है वंदना जी, वंदना त्रिपाठी जी, अच्छी बात है कि आप लोग चिंता कर रहे हैं, आप कांग्रेस की चिंता कर रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी की चिंता कर रहे हैं, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति की जो बात है उस पर चर्चा कीजिए। ठीक है, आज की परिदृश्य पर बात कर लीजिए। तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। मतलब हमारे यहाँ इतने ज्यादा बहुमतों से पार्टी जीत के आई है, इतने विधायक हैं, उनमें से हमें 28 मंत्री बनाना है, हमें एक दिन में घोषणा कर दें। हमें उसमें योग्यता अनुसार जो नए लोग आए हैं, जिनकी जो भी योग्यता है उसके अनुसार उन्हें विभाग बांटना है, हम एक दिन में कर दें। तो हम कांग्रेस पार्टी की तरह नॉन सीरियस पार्टी नहीं है, हम चुनाव। अच्छा, पुराने लोगों को तरजीह मिलेगी कि नहीं वंदना जी? चलाते हैं वंदना जी, पुराने लोगों को मौका मिलेगा क्या? सब कुछ नया हो जाएगा इस बार? देखिए, पुराने लोगों को मौका मिला है। कैलाश जी कैबिनेट मंत्री बने हैं, प्रहलाद पटेल जी कैबिनेट मंत्री बने, इंद्र सिंह कंसाना जी बने हैं, कितने सारे पुराने नेता हमारे। सही, अच्छी बात कृष्णा गौर जी। ठीक है अनुराधा जी, आप कुछ कहना चाह रहे? ठीक है, आप यानी नया और पुराना मिलाकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है अनुराधा जी, बोलिए। सर, आप पॉइंट पे बात करिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा नए और पुराने का। ठीक है सर, अब मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया तो नहीं, ठीक है अनुराधा जी, वंदना जी ने बोल दिया कि नए और पुराने को बुला के हम चलेंगे, और ताकि सर मैं एक वाजिब बात कह रही हूँ आपसे। मध्य प्रदेश की जनता आज, आप भी जानते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पद की शपथ होने के 12 दिन बाद मंत्रिमंडल का गठन हुआ, और आज तक हमारे माननीय मंत्रियों को विभागों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, बंटवारा नहीं हुआ है। तो इससे सबसे ज्यादा परेशान कौन होगा, आप मुझे बताइए। जब विभागों के काम ही नहीं चल पा रहे हैं और जिलों में प्रभारी मंत्री नहीं है, तो किस तरीके से, आप बताइए, प्रशासनिक काम नहीं होंगे तो किस तरीके से जनता सबसे ज्यादा परेशान है। तो मैं, देखिए, कांग्रेस पार्टी एक सजग प्रहरी की तरह, एक विपक्ष के नाते मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश की जनता के हितों की ओर आप सोचें। आखिर इतना समय आपने क्यों लिया? और अभी भी आप बताइए, अभी तक क्या हो गया है क्या डिस्ट्रीब्यूशन? तो काम कैसे सुचारू रूप से चलेंगे? तो काम प्रभावित होंगे। हम यही तो कह रहे हैं कि भाई डिस्ट्रीब्यूट करिए, और इतना समय क्यों लगा रहे हो आप? मध्य प्रदेश की जनता के हित है भाई, काम कैसे होगा? चलिए वंदना जी, इसका जवाब दीजिए। ठीक है, अनुराधा जी का जो कंसर्न है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, बताइए। डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, विभाग के बंटवारा को लेकर इनका कंसर्न है, उसको क्लियर कर दीजिए। देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी एक हेल्दी विपक्ष, कम से कम अनुराधा जी, मैं अनुराधा जी की स्पेशली तारीफ करना चाहूंगी। अनुराधा जी एक अच्छे विपक्ष की तरह जनता की आवाज उठा रही हैं। जीतू पटवारी जी की जगह फर्जी आंदोलन और इस तरह की बातें नहीं करी। बहुत खुशी की बात है, और बहुत गंभीर महिला है, मैं उनका सम्मान करती हूँ। गंभीरता से इसी तरह के जनता के मुद्दे उठाना भी चाहिए विपक्ष को, क्योंकि जब विपक्ष अच्छा होता है तो सत्ता और अच्छे से काम करती है। लेकिन अगर मैं भाजपा की जब बात करूं तो देखिए, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें आपसी समन्वय को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं आपसी समन्वय बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि विभागों का जब विभाजन हो, विभाग बटे, तो कहीं ना कहीं जो जिस विभाग के लिए योग्य है, जो उसके लिए पात्रता रखते हैं, उसे वो विभाग दिया जाए, और किसी की अवहेलना न हो, किसी को ये ना लगे कि हमारे साथ गलत हुआ है। तो इसीलिए हम इतनी बैठकें कर रहे हैं। और आप देखिए, अभी डबल इंजन की सरकार थी, अब डबल इंजन के साथ साथ 2 स्टैंड बाय इंजन भी लग गए हैं, हमारे 2 डेप्यूटी सीएम। तो काम कहीं पे भी रुका नहीं हुआ है। आपने देखा, हमारे जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, वो किस तरह से निरंतर काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, हर विभाग के में जाके चेक कर रहे हैं कि कार्य अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ ही साथ जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी हों या जगदीश देवड़ा जी हों, तो वो सारे माननीय कार्य में लगे हुए हैं। और आपने देखा कि अब तो
मतलब एक जो कॉन्सेप्ट था डबल इंजन की सरकार, उसमें डबल इंजन में 2 स्टैंड बाई इंजन और हो गए और साथ ही साथ हमारा मंत्रिमंडल, तो बहुत जल्द विभागों का जो चले भी ठीक बंटवारा है, ये आप लोगों ने लोकसभा की तैयारी थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। विभाग दिया जाए। अब मंथन चिंतन का तो मेन मकसद यही रहा होगा कि आप लोग यही चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कमल लोकसभा में भी खिलाया जाए, और कांग्रेस की भी यही कोशिश होगी कि हाथ को और मजबूत किया जाए। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, आगे की रणनीति पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अनुराधा जी आप कुछ कहना चाह रही हैं, आप पहले बोलिए, फिर वंदना जी के पास जी जाऊंगा। सर, मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी संघर्ष का पर्याय है। आप देखिए, जब वो यूथ कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे तो उन्होंने किस ऊंचाई पर उसको पहुंचाया था, और मैं आपको बताऊं कि वो हमेशा टीम स्पिरिट में काम करते हैं, और उनके नेतृत्व में मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा में आप देखिए बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और हम जीतेंगे। और मैं आपसे, आप और मैं जब हम संवाद करेंगे लोकसभा के चुनावों पर, जब हम चर्चा करेंगे, मैं आपको आश्वस्त करती हूँ ही इज अ वेरी, उनका जो स्पिरिट है और बहुत ही ऊर्जावान नेता है और सबको साथ लेके चलते हैं। ठीक है, वो अच्छी क्या बात है। कहते हैं, मैं नहीं हम, ये एक लीडरशिप क्वालिटी आत्मविश्वास होना बहुत अच्छी बात है, और आत्मविश्वास से ही काम बढ़ता है। ठीक है अनुराधा जी, आपको कॉन्फिडेंस देखकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है अनुराधा जी, आपका कॉन्फिडेंस देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही आप लोग आगे बढ़िए, अच्छी बात है। वंदना जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ठीक है विधानसभा की बात होगी, लोकसभा की तैयारियों में आप लोग जुट गए हैं, कैसी तैयारियां चल रही हैं? इस बार हमने ये संकल्प किया है कि 29 की 29 सीटें जीतकर 29 की 29 सीटों का हार हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के गले में डालेंगे, और हम उन्हें जो ये विजय की गाथा है वो लिख के दिखाएंगे। और इस बार जो एक सीट पिछली बार हम नहीं जीत पाए थे वो भी हम जीतेंगे, और हमारा मत प्रतिशत भी हम 60% पर लेके जाएंगे। और जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोलते आए हैं कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, तो मध्य प्रदेश के द्वारा 29 सीटों की सौगात हम अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देंगे, क्योंकि हमें पता है कि देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का फिर से प्रधानमंत्री बनना और भारतीय जनता पार्टी की बहुमतों की सरकार बनना अति आवश्यक है। और इसीलिए हम चुनावों के लिए अभी से एकदम सजग तरीके से लग गए। हमारे मोर्चों की बैठकें हो रही हैं, हमारी हर जो बूथ से लेके, पन्ना से लेके, मंडल से लेके, जिले से लेके प्रदेश तक हमारे सारे कार्यकर्ता तैयार हैं। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चरैवेती पे चलने वाली पार्टी है। वो चुनाव के बाद ना आराम करती है, ना ही किसी भी प्रकार का उत्सव मनाती रहती है, वो सीधे अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है। क्योंकि सही बात है। चलिए अनुराधा जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा, 29 के 29 कमल जब बीजेपी वाले खिला देंगे तो कांग्रेस वाले क्या करेंगे? आप भी थोड़ी मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी लोकसभा की सीटें। क्योंकि आप देखिए, अभी भी हमारा जो अभी इस विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया है, हमारा परसेंटेज 40% है। ये अपने आप से परिलक्षित करता है कि मध्य प्रदेश की जनता को कांग्रेस में अटूट विश्वास है। और हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, जो कि टीम स्पिरिट में काम करते हैं, मैं नहीं हमको लेके चलते हैं, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे आगामी लोकसभा चुनाव। चलिए, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कौन कितना तैयारी करके बैठा है। वंदना जी बहुत बहुत शुक्रिया, अनुराधा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में आज हमने जाना समझा। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों खेमे में मंथन चिंतन का दौर चल रहा है। बीजेपी ने आज 67 उन लोगों को बुलाया, उन सीटों पर मंथन करने की कोशिश की जहां पर हार गई। कुछ बड़े चेहरे नहीं आए और इसके कई